हेलो फ्रेंड्स, ध्यान की शुरुआत कैसे करें? ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? ये प्रश्न जब भी ज़हन में आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जितनी ज़्यादा साधनाएं और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया में ज्ञान दिया जा रहा है तो भटकाव सुनिश्चित है। मन 10 तरह की चीज़ों में भटक जाता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। आज इस संबंध में कुछ बातें गौर से सुनते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के मनुष्य हैं और 3 तरह की साधनाएं ज़्यादा प्रचलित है। पहली कर्मठ योग, दूसरी भक्ति योग, तीसरी ज्ञान योग। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मठ है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय हैं शारीरिक रूप से, वह कर्मठ साधना करना उनके लिए बहुत उचित रहता है। जो व्यक्ति हृदय प्रधान है, जो लोग हृदय से जीते हैं, हर चीज़ में अपना प्रेम, भजन, कीर्तन, आनंद ये सब करना उनको अच्छा लगता है, तो वह उनके लिए भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। और जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी हैं, लॉजिकल हैं, बिना तर्क के वह जीवन में जी नहीं सकते, उनके लिए ज्ञान मार्ग सही डायरेक्शन दे सकता है। तो मुख्य रूप से 3 साधनाएं बहुत प्रचलित हैं। अगर आप भी इनमें से कोई भी स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आप इनमें से कोई भी एक साधना पकड़ के आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान में रखने योग्य है कि सीरियस नहीं होना है। कोई भी आप साधना करें, जिस भी साधना में आपको खुशी मिलती है, आपका चित्त प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, वही साधना आपके लिए सुगम है, ऐसा समझना चाहिए। ये आपके लिए एक हिंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, दुखी, चिंताग्रस्त हो रहे हैं तो वो साधना तुरंत छोड़ देना चाहिए। कम से कम 2-4 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि हम कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप वो साधना छोड़ के दूसरी कोई पकड़ लेना चाहिए। ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने हर तरह की साधना से गुजरे हैं, जैसे हैं रामकृष्ण। रामकृष्ण ऐसे संत हैं जो हर तरह की साधना से गुजरे हैं। रामकृष्ण ने हर तरह के रास्ते का चुनाव किया है, तो ये भी पॉसिबल है। बस चलना आपके ऊपर है कि आप किस साधना से होकर गुजरना चाहते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा हृदय प्रधान हैं उनके लिए भक्ति बहुत सुगम होंगी। जो गा सकते हैं, नाच सकते हैं, जिन्हें भक्ति में रस है, भजन कीर्तन कर सकते हैं, गीत गुनगुनाने में मज़ा आता है, तो उनके लिए सिर्फ भक्ति मार्ग ही ज़रूरी है। और जो बहुत ज़्यादा दिमागी हैं, लॉजिकल हैं, दिमाग से चलते हैं, उनके लिए ज्ञान मार्ग, साक्षी का मार्ग अत्यंत सुगम हो सकता है। और जो बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, शारीरिक बल जिनका दोनों के कंपेयर में बहुत अच्छा है, जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, तो वो अपने शरीर के माध्यम से ध्यान की कला सीख सकते हैं। तो अब ये कला सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसी साधना खोजते खोजते ये ना हो कि समय व्यतीत हो जाए या समय ख़त्म हो जाए और हम कहीं भी कोई भी मार्ग में निकले नहीं। तो जब भी ध्यान साधना की बात आती है तो कुछ चिंतन मनन करिए, अपने भीतर झांकिए कि हमारा स्वभाव कैसा है। क्या हम बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, क्या बहुत ज़्यादा हम हृदय प्रधान हैं, या बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं। तो हर तरह की साधना आज के समय में अवेलेबल है। आप कोई भी साधना पकड़कर आप एक अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। भटकाव तो बहुत ज़्यादा है, कोई भी साधना मार्ग आप पकड़ें तो मंजिल अवश्य पहुंच जाएंगी, लेकिन आप कहीं निकले ही नहीं, कहीं चले ही नहीं, तो मार्ग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना स्वभाव को समझिए, परखिए और ये साधना आप चुनिए कि आपको ज्ञान मार्ग से जाना है, भक्ति मार्ग से जाना है। जो ज्ञान मार्ग से जाएगा वह साक्षी की साधना करेगा, जो भक्ति मार्ग से जाएगा वह अनद नाद सुमिरन करेगा। जो कर्म योगी होगा वो अपने कर्म के प्रति जागरूक होके आगे ध्यान मार्ग में उसे मंजिल मिलेगी। तो इस तरह अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग साधनाएं हैं। अब आप किस साधना में चल सकते हैं यह खोजना आपका ही काम है। तो दोस्तों, सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।